नमस्कार दोस्तों। जो भी लोग एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर एमए साइकोलॉजी वालों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आज मनोवैज्ञानिक शोध विधि से, जिसकी आज हम लोग पहली इकाई जो कि है मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं, उसका अध्ययन करेंगे, यानी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। हमारा आज का वीडियो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इसके तहत हम लोग इसमें देखेंगे कि अनुसंधान के बारे में जानेंगे, उद्देश्य क्या होता है, मनोवैज्ञानिक शोध विधि का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का जो विषय है वो ये है मनोवैज्ञानिक शोध विधि, यानी साइकोलॉजिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके तहत हम लोग इसकी पहली यूनिट कवर करेंगे आज हम, जो कि है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषताएं। अनुसंधान मानव ज्ञान को नई दिशा प्रदान करता है तथा उसे विकसित तथा परिमार्जित करता है। अनुसंधान ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता एवं सूक्ष्मता प्रदान करता है। अनुसंधान अनेक नवीन कार्य विधियों को विकसित करता है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विश्लेषण करने की अधिक तर्कयुक्त व्यवस्थित गहन प्रक्रिया है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति की अत्यंत विशिष्ट अवस्था है। एडवर्ड्स कहते हैं कि अनुसंधान किसी प्रश्न या समस्या या प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान चतुर्दिक विकास का संवाहक होता है। अनुसंधान की यह विशेषता है कि वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है? तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मापन पर आधारित होता है। इसकी यह भी विशेषता है कि यह तथ्यपरक होता है, जिसे सतर्कता के साथ प्रतिवेदित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध के माध्यम से मनुष्य के व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं के स्वरूप, उसमें निहित क्रियातंत्रों तथा उनके निर्धारकों का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान भी वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान संबंधी अनुसंधानों के संप्रत्ययन, वर्गीकरण, प्रदत्त संग्रह की प्रक्रियाओं एवं अभिकल्पों का विवेचन किया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या होंगे? तो इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप क्या जान पाएंगे? तो इसके बाद आप जब यह इकाई आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुसंधान क्या होता है। ये देखिए लिखा है, उद्देश्य पहला क्या है कि अनुसंधान क्या होता है और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्या है, और अगला इसका उद्देश्य क्या दिया है कि अनुसंधान की विशेषकर मनोवैज्ञानिक शोध की विशेषता क्या होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ। तो मनोवैज्ञानिक शोध के अर्थ को स्पष्ट करने से पहले शोध या अनुसंधान क्या है, वैज्ञानिक शोध क्या है, इसे समझना आवश्यक है। वैसे तो अनुसंधान या शोध की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, लेकिन सामान्यतः शोध का अर्थ किसी समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति निरपेक्ष विधियों के आधार पर समस्या का प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध तथा पक्षपात रहित उत्तर खोजना होता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार शोध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विश्लेषण करने की तर्कयुक्त, व्यवस्थित, गहन प्रक्रिया है। शोध वैज्ञानिक पद्धति की अत्यंत विशिष्ट अवस्था है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार क्या कि शोध जो है वैज्ञानिक पद्धति की अत्यंत विशिष्ट अवस्था है। अगली परिभाषा है एल एडवर्ड्स के अनुसार शोध किसी प्रश्न या समस्या या प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। शोध किसके लिए किया जाता है? तो शोध किसी प्रश्न या समस्या या प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? एल एडवर्ड्स की। ठीक है। अगली परिभाषा है कर्लिंगर की। तो कर्लिंगर का मत है, कर्लिंगर क्या कहते हैं? कर्लिंगर का मत है कि वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक दृश्य विषयों के मध्य अनुमानित संबंधों से संबंधित परिकल्पनात्मक कथनों की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य तथा तार्किक खोज है। किनकी? वैज्ञानिक अनुसंधान
प्राकृतिक दृश्य विषयों के मध्य अनुमानित संबंधों से संबंधित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक दृश्य विषयों के मध्य अनुमानित संबंधों से संबंधित परिकल्पनात्मक कथनों की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य तथा तार्किक खोज है। ठीक। पीएम कुक के अनुसार अगली परिभाषा, अनुसंधान एक दी गई समस्या से संदर्भित तथ्यों एवं उनके अर्थों या निहित तात्पर्यों की एक सत्यनिष्ठ, व्यापक एवं बौद्धिक खोज है। यहाँ पे देखिए फिर से कुछ वर्ड्स आ रहे हैं कि सत्यनिष्ठ, व्यापक और बौद्धिक खोज है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शोध जो है वो व्यक्ति निरपेक्ष विधियों के आधार पर समस्या के समाधान के लिए अपनाई गई व्यवस्थित, तर्कसंगत एवं अनुभवजन्य प्रक्रिया होती है। कैसी? व्यवस्थित, तर्कसंगत और अनुभवजन्य प्रक्रिया है शोध। ठीक। यह प्रक्रिया प्रत्येक अध्ययन विषय में शोध के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिक शोध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता नियंत्रित एवं आनुभविक शोध करता है। कर्लिंगर ने वैज्ञानिक शोध की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, आनुभविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राक कल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, उनको शोध कहा जाता है, यानी उनको वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। ठीक बात। आगे वेस्ट एवं काहन ने भी वैज्ञानिक शोध के अर्थ को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित, प्रेक्षण, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया का परिणाम या कारण हो सकती हैं, उनको नियंत्रित कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। पूर्व कथन। ठीक। आगे हम इस प्रकार इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है? ये सारी परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि वैज्ञानिक शोध के स्वरूप का जो मूल तथ्य है वो यह है कि इसमें एक नियंत्रित प्रेक्षण होता है और इस तरह से प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर क्या होता है, कोई नया नियम या सिद्धांत विकसित हो जाता है। ठीक। इसके अलावा भी वैज्ञानिक शोध की अनेकों विशेषताएं होती हैं। अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान के अर्थ स्पष्ट हो जाने के पश्चात अब हम लोग मनोवैज्ञानिक शोध के अर्थ को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध क्या होता है? मनोवैज्ञानिक शोध क्या है? मनोवैज्ञानिक शोध के माध्यम से मनुष्य के व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं के स्वरूप, उनमें निहित क्रिया तंत्रों तथा अनेक निर्धारकों का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध के माध्यम से मनुष्य के व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं के स्वरूप, उसमें निहित क्रिया तंत्रों तथा उनके निर्धारकों का पता लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र से संबंधित किसी समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति निरपेक्ष, तर्कयुक्त पद्धति के आधार पर प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध, पक्षपात रहित तथा परखे जा सकने योग्य तथ्यों के एकत्रीकरण, परिणामों के विवेचन एवं निष्कर्षों तक पहुंचने की समस्त प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक शोध कहा जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, कुछ ग्लिच आ गया था। इसमें व्यवहारों एवं क्रियाओं के स्वरूप, उसमें निहित क्रिया तंत्रों एवं उनके नियमों का निर्धारण किया
जाता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शोध वैज्ञानिक को मनोवैज्ञानिक या किसी क्षेत्र से संबंधित हो उसे वैज्ञानिक पद्धति से खोजे गए उत्तर के स्वरूप में समझा जा सकता है। शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। शोध क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यही निरंतरता क्या है? विज्ञान की प्रगति का चरण है। अब मनोवैज्ञानिक शोध की विशेषताओं पे हम लोग नज़र डालते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्रायः प्रायोगिक पद्धति का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः अधिकांश मनोवैज्ञानिक शोध का स्वरूप उच्च वैज्ञानिक स्तर का होता है। स्वरूप कैसा होता है? उच्च वैज्ञानिक स्तर का होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मनोवैज्ञानिक शोध में बाह्य चरों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है। जो बाहरी चर होते हैं, बाह्य चरों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है। ठीक। तीसरा पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक शोधों में इस प्रकार के शोध अभिकल्प मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए हैं जिनके आधार पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को अन्य चरों के प्रभावों से अलग किया जा सकता है। इसमें विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक मूल्यांकन में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक शोधों में विशिष्ट सांख्यिकी विधियों का आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं विवेचन में उपयोग किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा प्राप्त तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों का स्वरूप पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मात्रात्मक रूप प्रदान करने से अधिकांश शोधों का स्वरूप विधि अनुस्थापित रहता है। अतः उसमें वैज्ञानिक पद्धति का व्यापक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोवैज्ञानिक मूलभूत शोधों का स्तर अत्यंत उच्च वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोवैज्ञानिक शोध प्रायः उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया यानी SOR से संबंधित होता है। अब इसके हम टोटल सारांश की बात कर लेते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप शोध, वैज्ञानिक शोध एवं मनोवैज्ञानिक शोध के अर्थ के साथ साथ मनोवैज्ञानिक शोध की विशेषताओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। शोध या अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विश्लेषण करने की अधिक तर्कयुक्त व्यवस्थित गहन प्रक्रिया है। शोध वैज्ञानिक पद्धति की अत्यंत विशिष्ट अवस्था है। इसी प्रकार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक दृश्य विषयों के बीच अनुमानित संबंधों से संबंधित परिकल्पनात्मक कथनों की व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य तथा तार्किक खोज है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जिसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी प्रकार के शोध को रखते हैं। मनोविज्ञान में चूंकि जीवित प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक शोध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान या शोध की अनेक विशेषताएं होती हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिक शोध का स्वरूप उच्च वैज्ञानिक स्तर का होता है। मनोवैज्ञानिक शोधों में अधिकांशतया प्रयोग पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें तथ्यों के विश्लेषण हेतु उच्च स्तर की सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ कठिन शब्दावली है, उन पे भी नज़र डाल देते हैं। जैसे एक था शोध अनुसंधान। तो शोध अनुसंधान शोध सत्य को खोजने की वह पद्धति है जो तर्कपूर्ण चिंतन की विधि द्वारा की जाती है। यह समस्या के निराकरण हेतु अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति है। अगला था वैज्ञानिक शोध। यह प्राकृतिक गोचरों से पूर्व कल्पित संबंधों के बारे में परिकल्पनात्मक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, इंद्रियानुभविक और आलोचनात्मक खोज है। अगला है गोचर। गोचर वह है जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं और जो प्रकृति के किसी क्षेत्र एवं मानवीय व्यवहारों से संबंधित
होता है। गोचर को ही सबके लिए एक रूप में प्रत्यक्ष हो जाने पर तथ्य कहा जाता है। गोचर क्या कहलाता है? तथ्य। इंद्रियानुभविक इंद्रियानुभविक से तात्पर्य है कि अनुभव गम्य होना। ज्ञान वैज्ञानिक तभी होता है जब वह अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता हो। अगला है मनोवैज्ञानिक शोध। मनोवैज्ञानिक शोध इस माध्यम से मनुष्य के व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं के स्वरूप, उनमें निहित क्रियातंत्रों तथा उनके निर्धारकों का पता लगाया जाता है। यह वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है।